नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोग गांजे की लत का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो अपने जीवन में कभी ना कभी कौतूहलवश दोस्तों के कहने से या उनके दबाव से नशा ट्राई करते हैं किसी न किसी तरीके का। लेकिन कम ही लोग होते हैं जो लत में फंसते हैं। बहुत से लोगों का पहले ही एक्सपीरियंस बुरा होता है और वो उस नशे को छोड़ देते हैं, पर कुछ लोग इस नशे के दलदल में चले जाते हैं। तो कौन वो ऐसे लोग हैं? क्यों वो ऐसे दलदल में फँस जाते हैं? इस जो बारे में आज हम बात करेंगे कि गांजे की लत किनको लगती है? क्या आपने भी कभी ऐसा सोचने की कोशिश की है कि क्यों कुछ लोग ही इस नशे की तरफ खींचे चले जाते हैं? क्या ये सिर्फ कोई एक आदत है या इसके पीछे कोई और वजह भी है? तो आज हम जानेंगे कि इस गांजे की लत का क्या मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक कारण हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस विषय की गहराइयों में हम जाते हैं और इसको पूरा डेप्थ में समझते हैं। दोस्तों, जो मानसिक तनाव होता है अगर किसी को, या किसी को इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, एक जो उसकी भावनाएं जो है वो कहीं हर्ट हो रही होती है, तो जो ये मानसिक तनाव है या जो उसकी इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, इसका सीधा इफेक्ट हमारे बिहेवियर पे होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति एक अकेलापन महसूस करता है या डिप्रेशन यानी निराशा महसूस करता है, तो वो अक्सर इन जो भावनाएं हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए कोई साथी ढूंढता है। अब उस समय अगर उसको कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर जो उसकी हेल्प करे, उसके साथ रहे, ऐसा अगर कोई मिल जाता है, तो वो उसके सहारे जो है रिकवरी की तरफ बढ़ने लगता है, डिप्रेशन से बाहर आने की तरफ बढ़ने लगता है। या उसे कोई साइकियाट्रिस्ट की हेल्प मिल जाए, तो वो उससे बाहर आने लगता है डिप्रेशन से। लेकिन जब उसकी हेल्प के लिए उसे कोई नहीं मिलता या वो किसी से हेल्प लेता नहीं है, अपने आप को अपने स्वयं ही ठीक करना चाहता है, तो अक्सर ये लोग जो है वो किसी ऐसा चीज का सहारा लेने की कोशिश करते हैं जो उनको एक अच्छी फीलिंग दे, थोड़े समय के लिए वेलबीइंग वाली फीलिंग दे, और जिससे किसी से हेल्प मांगनी नहीं पड़े जिसको लेने के लिए। तो ये लोग नशे की तरफ प्रवृत्त होते हैं कि नशा कर लेने से थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छा लगने लगेगा। तो गांजा जो है कुछ समय के लिए तो उनके दिमाग को रिलैक्स करता है, उनको ऐसा एहसास दिलाता है कि अब दिमाग हल्का हो गया, स्ट्रेस कम हो गया। पर ये लोग जो है इसको एक एस्केप मान लेते हैं, एक तरह का एस्केप मान लेते हैं कि यार इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकलना है, तो ये गांजा मुझे पीना पड़ेगा। पीऊंगा तो ये मेरे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। लेकिन असल में ये जो गांजा है, ये उसकी जो मानसिक समस्या है डिप्रेशन वाली या इमोशनल अनस्टेबिलिटी वाली, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। अक्सर लोग खुद से ये सोचते हैं कि वो अपने इस गांजे की लत को या नशे को कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन छोड़ देंगे। लेकिन धीरे-धीरे ये उनकी एक आदत बन जाती है, आदत से ज़रूरत बन जाती है और ज़रूरत से मजबूरी बन जाती है। तो ये जो सफ़र है, आदत, ज़रूरत और मजबूरी, ये एक लत को पैदा करता है, ठीक है? नंबर 2 थिंग, दोस्तों का जो दबाव है या जो सामाजिक माहौल है, आजकल जो युवा वर्ग है, वो नशे लेने को एक कूल महसूस करते हैं या मॉडर्न मानते हैं कि आप नशा नहीं करते, आप मॉडर्न सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं हो, आप लाइफ को एन्जॉय नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि लाइफ को कैसे एन्जॉय किया जाता है। आप एक बार करके देखो, आपको अच्छा न लगे तो मुझे कह देना, हम भी तो पी रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यार है, तू मेरा भाई है, तुझे एक बार तो पीना ही पड़ेगा, तुझे मेरी दोस्ती की कसम। इस तरह से उन पर पीयर प्रेशर उनके दोस्तों के द्वारा बनाया जाता है, या इस तरह से उनको शो ऑफ किया जाता है कि गांजा पीना मतलब मॉडर्न होने का एक स्टैंप है या कूल डूड होने का एक स्टैंप है। तो लोग इससे खींचे चले आते हैं, युवा वर्ग इससे खींचा चला आता है कि अगर गांजा पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, या हमारे दुर्भाग्य माने हम हमारे बॉलीवुड का कि उसमें भी हीरो सिगरेट पी रहा है और उसके बाद खूब लड़ाई कर रहा है। तो इस तरह से वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं कि नशा लेने से आपके शरीर में एनर्जी आ जाती है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, आप में हिम्मत आ जाती है, ताकत आ जाती है, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके बाद।
तो इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं एक युवा मन पे जो एक अ, अपरिपक्व मन है या थॉट ये जो बुद्धि है उसकी अपरिपक्व है, उस पे इस तरह का दबाव बनाते हैं कि वो इसे एक बार आज़माने की इच्छा कर बैठते हैं। ख़ास तौर पे जब कॉलेजेस हैं और वहाँ पार्टियाँ हो रही है, तो उसमें ये अक्सर देखने को मिलता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को पिलाता है कि आज तू भी लेकर के देख ले, पार्टी वाइज़ ही तो पीना है, एक बार पीने में कोई लत थोड़ी ना लगती है, तू नशेड़ी थोड़ी ना हो जाएगा। एन्जॉय करने के लिए हम भी कभी-कभी पीते हैं, पार्टी वाइज़ ही पीते हैं, तो आज पी के देख ले। तुझे ठीक लगे तो पीना, नहीं ठीक लगे तो मत पीना। इस तरह एक बार उसको इस दलदल में खींचने के लिए वो लोग हाथ बढ़ाते हैं और यहाँ से स्टार्ट होती है उसकी नशे की जर्नी, जो आगे जाकर के उसकी लत में तब्दील हो जाती है। तो यह जो दोस्तों का दबाव है और हमें कैसा दिखना है, इसका इस गांजे की लत से गहरा संबंध हो सकता है कि जब दोस्त हमें इस तरह से दबाव बनाए तो हमें क्या करना है। इस बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तीसरा जो कारण है वो है आनुवंशिक प्रवृत्ति, यानी बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो ससेप्टेबल है जेनेटिकली, वो दे आर मोर प्रोन कि वो नशा करें। उनकी जेनेटिक्स ही ऐसी है कि उनके ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल्स जो कि खुशी की फीलिंग करवाते हैं, वो कम है, नहीं बनता है, कम बनता है। और वो एक बार जब एक्सीडेंटली गांजा पिया या कोई और नशा किया तो वो केमिकल दिमाग में बना और उन्हें एक अच्छी अनुभूति हुई, तो वो लगते हैं कि अरे वाह! इसको करने से ही लाइफ की असली जो अ, हम जी पा रहे हैं लाइफ को असली, बाकी तो हम एकदम नीरस से बैठे रहते हैं, ये लेने से हमें लाइफ में एक जो है अ, आता है कुछ मज़ा, या हम जो है कुछ एन्जॉय कर पा रहे हैं। तो इस तरह से वो जेनेटिकली प्रोन है, इनमें घर में सभी दादा, पोता, बेटा सभी कुछ कोई ना कोई नशा कर रहे होते हैं। तो ये उनकी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, जेनेटिक्स जो है एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब अगर आपके परिवार में किसी को नशा करने की लत है ना, किसी घर के बड़े मेंबर को, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उसके घर के बच्चे भी जो है वो नशे की आदत को अपना लेंगे, इस लत के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ना सिर्फ वो जेनेटिकली प्रोन है बल्कि वो एनवायरमेंटली भी रोज अपने पेरेंट्स को इस तरह का काम करते हुए देख रहे हैं। तो जो ये जेनेटिकली प्रोन पीपल होते हैं, इनके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से वो नशे के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। जैसे ही नशा किया, एक वेलबींग वाली बहुत अच्छी फीलिंग हुई, आगे फिर करेंगे। तो ये चौथा बड़ा कारण है, सॉरी तीसरा बड़ा कारण है। चौथा कारण है कि जो गांजा पीने से एक शॉर्ट टर्म के लिए एक मेंटल रिलैक्सेशन फील होता है, या एक शारीरिक तौर पे उन्हें एक वेल बीइंग फील होती है। तो ये जो रिलैक्सेशन का एहसास है, ये उसे वापस जो है लेने के लिए उसको मोटिवेट करता है। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से कई लोग इसको बार-बार लेना शुरू कर देते हैं। जब भी उन्हें स्ट्रेस हुआ, पिछली बार जब टेंशन हुई थी तो क्या किया था, गांजा की सिगरेट पी थी। इस बार फिर से टेंशन है, टेंशन को दूर भगाना है, धुएँ को छल्ले में उड़ाना है। इस तरह के जो गाने हैं वो उनको मोटिवेट करते हैं कि वापस इस तरीके से नशा ले लिया जाए, एक बार इस स्ट्रेस से बाहर निकला जाए, 2-5 घंटे के लिए रिलैक्स हो जाऊँ, फिर बैठ के सोचता हूँ कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों 2-5 घंटे तो आपको प्रॉब्लम को भुला देगा, लेकिन इससे प्रॉब्लम तो नहीं गई। 5 घंटे बाद तो प्रॉब्लम आपको वहीं की वहीं मिलनी है। पर कुछ समय के लिए जो एक मन को राहत का एहसास होता है ना, ये एहसास उसको वापस लेने के लिए बार-बार मोटिवेट करता है। उसका बार-बार मन करता है कि फिर से गांजा पी लूँ। समस्या ये है कि ये राहत जो है, ये रिलैक्सेशन जो है, ये ज़्यादा समय के लिए टिकता नहीं है। फिर समय के साथ धीरे-धीरे इसकी ज़रूरत बढ़ती जाती है। पहले हफ्ते में 1 बार गांजा पी रहा था, फिर धीरे-धीरे हफ्ते में 3 बार पीने लग गया और अब तो रोज पी रहा है। तो उसकी लत लग गई है। तो ये शॉर्ट टर्म फॉल्स सैटिस्फैक्शन जो होता है, झूठी संतुष्टि जो होती है, वो धीरे-धीरे उस व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक सेहत पे हावी हो जाती है। नशा उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, जब चाहे उसके दिमाग में जिस तरीके से विचार या लक्षण, शारीरिक लक्षण पैदा करके, विथड्रॉल सिम्पटम्स पैदा करके उसको मजबूर करता है वापस नशा लेने के लिए। अब दोस्तों बात करें कि ये जो 4 बड़े-बड़े कारण मैंने आपको बताए कि क्यों कुछ लोग नशे की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि वो नशा कर लेंगे। तो अब हम लास्ट में बात करते हैं कि अगर गांजे की लत से बचना है, तो हमें क्या करना होगा? या अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को ऐसा लगता है कि गांजे की लत इसको पड़ गई है, तो उसका सबसे पहला कदम है एक्सेप्टेंस, अपने आप को स्वीकार करना कि हाँ, मुझे लत है, कि मैं हफ्ते में 1 बार तो पीता ही पीता हूँ, इसके बिना मुझसे नहीं रहा जाता।
तो सबसे पहले अपने आप को माने कि हाँ, मुझे लत है, बहुत डेली की नहीं है, लेकिन कभी-कभी तो पीता हूँ, मुझे इसकी याद आती है, या यार दोस्त जब भी फ़ोन करते हैं तो मैं चला जाता हूँ, रोक नहीं पाता हूँ खुद को। तो इस तरीके से अगर आपको है, तो एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये मेरी लत तो है, अभी कम है पर धीरे-धीरे हो सकता है आगे ये बढ़ जाए। तो अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये प्रॉब्लम कितनी सीवियर है? क्या मेरे को एक अच्छा फैमिली सपोर्ट, एक फ्रेंड्स का सपोर्ट इस प्रॉब्लम से निकाल लेगा? या मेरी लत बहुत ज़्यादा है, मैं डेली सिगरेट्स पी रहा हूँ, नहीं पीऊँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा विथड्रॉल सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो क्या मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा? या नशा मुक्ति विशेषज्ञ से मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहिए? तो इस तरीके से अपने आप की प्रॉब्लम्स को समझें कि वो कितनी ज़्यादा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको बहुत सीवियर विथड्रॉल्स होते हैं, तो आप एक साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। आपको अ, स्मॉल से विथड्रॉल, थोड़े ही विथड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं, जिसको आप लगता है मैनेज कर सकते हो अपनी फ्रेंड्स और अपनी फैमिली की हेल्प से, या अपनी जो डेली रूटीन को एडजस्ट करके, कुछ स्वस्थ आदतों को अपना करके, जैसे एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, फैमिली के साथ समय बिताना, अपनी हॉबी को डेवलप करना, हॉबी को ज़्यादा टाइम देना, अपने शरीर को एक टाइम देना। तो अगर आप इसी से कर सकते हो तो इससे ट्राई कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो नशा छोड़ने की जो जर्नी है, उसमें ये है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ, मैं इसको छोड़ सकता हूँ। और इस नशे जब आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आपका जो है इस नशे की लत से बाहर निकलना जो है वो आसान हो जाता है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है कि नशे की लत से बाहर निकलना भले ही मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। लाखों लोगों ने नशे छोड़े हैं। दोस्तों, गांजे की लत से जुड़े हुए इन पहलुओं पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, खास तौर से उन युवाओं के लिए जो अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि लोग और ज़्यादा जागरूक हो सकें, समझ सकें कि कौन है जो गांजे की लत में पड़ सकते हैं और क्या किया जाए ताकि इससे हमारा बचाव हो सके। उन लोगों के साथ खास तौर से शेयर करें अगर आप उनको जानते हैं जो इस नशे की दलदल में फंसे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।